कि इतना वैभव इसका कैसे सदुपयोग हो सकता है। हमारे पास जो भी वस्तु है वो सब भगवान की ही। ये राजा इंद्रदुमन जानते थे और भगवान की कृपा होती है उस भक्त के ऊपर। जब भगवान किसी भक्त को अपनी शरण में लेना चाहते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसे संयोग बनाते हैं भगवान कि वो भगवान की तरफ आराम से आ जाए। ये सब उसके पूर्वकृत कर्मों का फल। थोड़े आगे आगे आ जाओ ताकि पीछे लोग जो है वो भी बैठने की उनको जगह मिले। देखकर चले जाते हैं लोग। थोड़े आगे आ जाओ, सही तरह से बैठ जाओ आराम से। और ये खिड़की भी सही खोल दो, ये खिड़कियां सही नहीं खुली हुई है। हरे कृष्णा, सीधी करो इसको। हाँ बस थोड़े से आगे आ जाओ, मेहरबानी होगी आप लोगों की। ये इंद्रदुमन राजा बहुत धर्मात्मा थे। ये धन संपत्ति वैभव इनका दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। इन्होंने सोचा ये संसार तो असार है, इसमें अगर कोई सार है तो केवल भगवान ही है। क्यों नहीं मैं कोई ऐसा काम करूं जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ हो। तो अपने पुरोहितों से वे हमेशा पूछा करते थे, महाराज कोई ऐसा भगवान की सेवा, ऐसी पूजा, ऐसी कोई भक्ति आप लोग अगर कोई जानते हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं वो ऐसा काम करूं जो रहते संसार तक वो सब रहे। तो कहते हैं कि बहुत सारे साधु महात्माओं के लिए इन्होंने सराय भी बनाए हुए थे। वहां रोज लोग आते थे और आकर के पड़ाव करते थे, रात जागरण करते थे, वहां रहते थे और वहां से फिर वे हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा। तो वे रोज जब होगा फिर कर लेंगे, तो लगा देना, बाद में वहीं खड़े हो जाए, रख दो इधर। विचार करते थे तो अपने पुरोहित से उन्होंने कहा, तो एक दिन उनके पुरोहित ने उनको बताया कि मैंने रात में कुछ साधुओं से ये कहते हुए सुना कि हमने एक स्थान ऐसा देखा है जहां पर भगवान की भव्य पूजा, महापूजा होती है। अगर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त हो अगर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त हो हेलो, हरे कृष्णा। अगर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। इंद्रदुमन राजा को जब बात खबर पड़ी तो उन्होंने अपने पुरोहित के पुत्र विद्यापति को कहा कि तुम मेरी सेना के साथ जाओ और जाकर देखो कि नील पर्वत कहां पर और जहां पर भगवान की इतनी बड़ी पूजा होती है। तो इस तरह से विद्यापति काफी दिनों के सफर के बाद इस नील पर्वत पर पहुंचा। मतलब ये पर्वत जो था ये ब्लू कलर का था और इसकी घाटियां भी बहुत ही पेचीदा थी, जहां से मनुष्यों का गुजरना बड़ा मुश्किल था। किसी प्रकार से वहां पर पहुंचे विद्यापति और पता करते हुए कि कौन भगवान की सेवा करता है। तो विश्वावसु नाम के एक सबर के घर में पहुंचे, जहां पर उनकी बेटी वो घर में थी। शायद उसका नाम लीलावती था। और उसने कहा कि अभी महाराज आए नहीं है, तो कुछ इंतजार किया। बाद जब वहां पर विश्वावसु आए तो उन्होंने कहा कि महाराज आप बाहर क्यों बैठे, अंदर आइए। बेटी को कहा, बेटी इनकी सेवा करो, ये बहुत दूर से चल करके आए हैं। तो घर में और विश्वावसु के पूरे शरीर से
एक बहुत सुंदर खुशबू निकलती थी, क्योंकि वे भगवान नील माधव की पूजा करके ही आए थे। जो भगवान की पूजा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। तो ये हुआ, और फिर उसके मन में ये आया कि मैं वो जगह पता करूं जहां से ये आए हैं महाराज। तो उनके बेटे से पूछा कि पिताजी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आदि आदि बातें पूछी। तो उन्होंने कहा मुझे मेरे पिताजी ने मना किया है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो विद्यापति ने उनके साथ थोड़ा संबंध जोड़ा, और फिर कुछ दिन रहे। उनके पिताजी ने सोचा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, उनके साथ उनका विवाह कर दिया। फिर जब एक हो गए तब उनसे पूछा कि अभी तो तुम मुझे बताओ कि आपके पिताजी कहाँ जाते हैं। कहा नहीं, मुझे सौगंध दी है, मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि विश्वावसु खबर को ये डर था कि कोई मेरे नील माधव भगवान को यहाँ से चुरा कर ना ले जाए। फिर किसी तरह से उसने कहा कि हम दोनों एक हैं, हमारी बात आगे नहीं जाएगी कहीं भी, तो हमको आप बताएं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तब उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी नील माधव भगवान के नील पर्वत पर पूजा करने जाया करते हैं, वहां पर बहुत देवता लोग भी आते हैं और भगवान नील माधव उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो कब मैं भी जाऊंगा वहां पर। बोले ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तब उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी, अपने पिताजी को उन्होंने कहा कि मैं पिताजी से पूछूं। तो उन्होंने कहा तुम पागल हो गई, इसको मैं अगर बताऊंगा पता नहीं कहां से आया है और कुछ ये कर देगा तो मैं नहीं बताऊंगा किसी भी तरह से। अब उनकी बेटे ने अपने पिता से कहा कि अगर आप इनको पता नहीं बताएंगे तो मैं विष खाकर मर जाऊंगी। तो ये स्त्री का कहते हैं कि आखिरी तीर होता है कर्कश में से, जो वो किसी को अपनी कायल करना चाहती है, मैं मर जाऊंगी। तो इसी बात पर उनके पिताजी थोड़े से हो गए। फिर उन्होंने कहा मैं छत पे ले जाऊंगा इसको, इसकी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाऊंगा, वहां भगवान के दर्शन करा के दोबारा पट्टी बांध कर लाऊंगा। तब उन्होंने पति से कहा, पति ने कहा ठीक है मैं ऐसे जा सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत बड़ा कार्य करना है और मेरे राजा इंद्रदुमन दुनिया में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं। वो अपने धन कोष को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, ऐसा भव्य जो 3 लोग के अंदर और 4 युगों के अंदर वो मशहूर हो। तब उन्होंने कहा कैसे करें। तो उन्होंने उनको राई दी कि ये राई तुम बांध लो और जब वो बैलगाड़ी में जाएं तो तुम इसका सुराग कर देना और फिर वो राई जैसे गिरती जाएगी और इस तरह से वहां जब बारिश आएगी तो राई उगेगी। तो इस तरह से तुम दोबारा भगवान के जाकर के वहां दर्शन कर सकते हो। तो वहां जाकर के जब वो ये सब हुआ भगवान के दर्शन के, तो हैरान हो गए वहां पर। उनको कहा कि तुम यहाँ पर सब्र करो, मैं आ रहा हूँ। तो एक कौवा वहां पर था जो डाली के ऊपर बैठा हुआ था, और वो उस रोहिणी कुंड में जब गिरा तो तत्क्षण चतुर्भुज हो गया और परम धाम गया। तो विद्यापति हैरान हो गया कि इस जल की कितनी महिमा है तो भगवान की कितनी महिमा होगी हैं। तो मैं भगवान को जरूर देखूंगा, भगवान को मैं जरूर अपने स्वामी को बताऊंगा। इस तरह से वापस आया और फिर दोबारा जाकर के जब भगवान को देखा, भगवान के दर्शन किए, देवता लोग आते हैं वहां पर, और एक उनको हार दिया गया कि यह हार तुम अपने राजा को देना ले जाकर के। और बहुत सारी कथा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और इस तरह से कुछ करके जब वे वहां पर पहुंचे अपने राजा के पास, राजा ने कहा इतने दिनों के बाद तुम आए हो, खबर पड़ी भगवान की। हाँ बोला, खबर पड़ गई है भगवान की, यह हार आपके लिए भगवान नील माधव जी का भेजा है। तो हार को जब राजा ने देखा, अजीब सुगंध थी, इतने खूबसूरत और न मुरझाने वाली वो माला थी। राजा ने कहा कि आज से नील माधव, क्योंकि सारी संतलत मेरी है, भगवान मेरे हो गए। और इस तरह से जब उन्होंने भगवान को अपनी संपदा माना तो भगवान वहां से लुप्त हो गए और मिट्टी के अंदर चले गए। तो ये सारी जो नीलाचल पर्वत है उसकी रेत के अंदर भगवान समा गए। और इस तरह से जब दोबारा इंद्रदुमन राजा गया तो वहां पर न भगवान मिले, और इस तरह से उस बसों को और उस
विद्यापति को सबको जेल में डाल दिया। भगवान ने स्वप्न में जाकर कहा कि महाराज इनको छोड़ दो, ये मेरे भगत है, तुमने गर्व किया था मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, इसी कारण मैं तुमको नजर नहीं आ रहा हूँ। तो भगवान से बहुत क्षमा याचना की, बोला भगवान मुझसे भूल हो गई, बहुत धन जिसके पास आता है देखो, जिसके पास तो अभिमान तो आता ही है। राजा को अभिमान आया और फिर भगवान से अभिमान तो जगन्नाथ भगवान का एक नाम है गर्वहारी। क्या नाम है? जो घमंड करता है भगवान जगन्नाथ जी उसके घमंड को नीचे फेंक देते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीलाएं हैं, आप देखते होंगे। फिर बहुत प्रार्थना करने पर भगवान ने कहा इस रूप में तो नहीं, अब मैं तुमको लकड़ी के रूप में मिलूंगा और मेरे इस भगत को तुम जो है ले जाना, तो वो उसको हाथ लगाएगा तो निकलेंगे। तो इस तरह समंदर किनारे पे गए राजा, और जब राजा समुद्र किनारे गए तो वहां से 4 बड़े बड़े लकड़ तैर कर आ रहे थे और वो हाथियों के द्वारा भी निकल रहे थे। तब जब उन्होंने विद्यापति को विश्वावसु को छोड़ा और जब उन्होंने हाथ लगाया तो वैसे लकड़ बाहर आ गए और फिर उनको ले गए। कहते बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया और बोला इसकी मूर्ति बनाना, तो छेड़ियां टूट गई, हथौड़ियां टूट गई उनकी, लेकिन उसमें सुराख नहीं हो रहा है और कटिंग नहीं हो रही उसकी, उस लकड़ी की। उस लकड़ी का क्या नाम है? दारू काष्ठ। क्या नाम है? गुलाबी कलर की ये लकड़ी है। लकड़ियों के नाम होते अलग अलग। हाँ, भगवान लकड़ी पे नहीं है, दारू काष्ठ में भगवान आए। इसमें आए हैं दारू काष्ठ में। चंदन की लकड़ी है, पीपल की लकड़ी है, तुलसी की लकड़ी है, बरगद की लकड़ी है, बरास की लकड़ी है, लकड़ियां बबल की है, अनेक अनेक उनके नाम होते हैं। लेकिन ये जो लकड़ी है दारू काष्ठ, ये खास लकड़ी है भगवान के विग्रह बनाने के लिए। भगवान के विग्रह 15 साल के बाद एक दफा बनते हैं या 12 साल के बाद जब भगवान स्वप्न देते हैं, उन विग्रहों को जमीन के अंदर समाधि दी जाती है, फिर दूसरे नए विग्रह आते हैं भगवान के। और इस तरह से जब ये नहीं बना तो एक बूढ़ा वहां पर बढ़ई आया, उसने कहा नहीं बनाऊंगा, तो लेकिन 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, मैं अंदर रहूंगा। तो 14 दिन के बाद गुंडीचा माता के मन के अंदर खलबली मच गई। उन्होंने बोला ना आवाज हथौड़ी की आ रही है, ना उस महाराज की हथौड़ी आ रही आवाज आ रही है, लगता है ना बूढ़ा मर गया होगा, ना पानी है ना कोई वहां पर खाना है। तो राजा को बहुत ही उन्होंने मजबूर किया, खोलो दरवाजा। राजा ने कहा नहीं भाई, तो बड़ा अपराध हो जाएगा, उसने जो बोला वो होगा। बोला नहीं खोलो महाराज दरवाजा, नहीं तो ब्राह्मण मर जाएगा। दरवाजा खोला तो आज के जगन्नाथ भगवान जो के अधूरे तो देखकर राजा इंद्रदुम्न बहुत परेशान हो गया। बोला भगवान ऐसे कैसे उसने बना दिए? बोला हम लोगों ने गलती की बहुत बड़ी, 21 दिन के बाद नहीं खोला, हमने पहले 14 दिन तक खोल दिया, इसलिए भगवान का ऐसा स्वरूप हो गया। आधे हाथ है यहाँ से, और भगवान के पलके भी नहीं है, और भगवान का मुख कैसा है, कान भी नहीं है भगवान के पाँव भी नहीं है। अरे मैंने कितना बड़ा अपराध किया, रो रहा था। तो जब राजा सोया तो सपने में भगवान आए और भगवान ने कहा ये तो मेरे वृंदावन की लीला है, इसको तो कोई कोई जानता है, कोई कोई जानता है। ये मेरी माता रोहिणी के वृंदावन की लीला बताने के समय उस वक्त ये तीनों हम लोगों ने ये कथा सुन ली, इसलिए हमारा स्वरूप ऐसा हो गया। ये भाव का, प्रेम का ये कुंज स्वरूप है हमारा। अगर किसी को प्रेम देखना है, भक्ति देखनी है, भगवान से अपनापन देखना है, भगवान की करुणा देखनी है, तो वो श्री जगन्नाथ भगवान में देख सकता है, बलराम भगवान में देख सकता है, देख सकता है। वृंदावन की सारी लीला गोपियों की सारी इनमें समो गई है और ये ऐसे स्वरूप में आ गए हैं जो कि नारद मुनि के कहने के अनुसार भगवान ने स्वरूप रखा। नारद ने कहा कि भगवान आपको कलयुग के लोगों को पावन करने के लिए इसी स्वरूप के अंदर रहना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि मैंने अपने भक्त नारद की बात को सत्य करने के लिए ऐसा स्वरूप धारण किया है। जो मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा रथा आरूढ़ मुझे देख लेगा, यमराज उसकी तरफ नहीं देख सकेगा। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो भी जाता है ना उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, दंडवत प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, शुद्ध संत को देखता है। तो ऐसे लोग सब मुक्ति के लिए जगन्नाथपुरी जाने लगे और इस प्रकार से यमराज परेशान हो गए और भगवान जगन्नाथ जी के पास आए और जगन्नाथ जी को बोला कि भगवान अभी तो आपने ऐसा दरबार खोल दिया है कि पापी भी मुक्त होते हैं, भक्त भी मुक्त होते हैं, सारे मुक्त होते हैं, फिर मेरा ये सारा कार्य तो बंद हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ जी बोलते हैं
कि मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाता है, इसलिए यमराज आप भी खाली नहीं जाएंगे। मेरी तीसरी जो सीढ़ी है वो यमशिला के नाम से होगी। जो चढ़ करके तीसरी शिला के ऊपर में आएगा मेरे पास, वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन परंतु जब जाते समय वह तीसरी शिला पे पांव रख देगा तो कर्म बंधन में दोबारा फंस जाएगा। इस प्रकार से वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अब जो समझदार है वो सिंह द्वार से जब जाएगा तो तीसरी जो शिला है 1 2 तीसरे स्टेप जो आता है उसे जंप मार कर नीचे उतरेगा तो वो भगवान के जगन्नाथपुरी धाम में पहुंच जाएगा। बहुत सारी लीलाएं हैं उस जीव का जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं इसका, और श्री जगन्नाथ जी को जो के लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं उनका भगवान के धाम में निवास अवश्य अवश्य होता है। आज के दिन जिन लोगों ने प्यार मोहब्बत से भगवान को देखा है, एक तमाशा नहीं समझा है, उनका फिर दुनिया में दोबारा जन्म नहीं होगा। भगवान श्री हरि के उस उत्सव का महात्म्य क्या बताऊं। ये उत्सव है, बहुत बड़ा मेला है भगवान जी का, और जिनके नाम का कहते संकीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। लिखा है गौर प्रेमानंदी, लिखा है गौर प्रेमानंदी, लिखा है गौर प्रेमानंदी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। रक्त में स्थित हो महावेदी की ओर जाते हुए उन पुरुषोत्तम श्री भगवान बलभद्र सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। तथा आरूढ़ भगवान के जाते समय कोई दर्शन करता है तो करोड़ों जन्मों के उसके पाप खत्म हो जाते। जोरदार तालियां आपके पापों के लिए। जय जगन्नाथ। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के समभाग में कहते हैं कि मार्ग में कीचड़ युक्त हो जाता है सारा। उस समय भी अगर कोई श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला हो जाता है। बारिश आती है, कीचड़ में गिरकर दंडोत प्रणाम करता है, उसके पाप खत्म हो जाते हैं। उस पंकिल रथ मार्ग में जो उत्तम वैष्णव भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है और वे अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप पंख को त्याग करके मुक्त हो जाते हैं। दलपत प्रणाम आप लोग ने किया भगवान के जाते समय, सबको शर्म आती, कपड़ा खराब हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। भगवान भी कोई ना कोई नुक्ता रखते हैं। कैसे मजाल क्या है जीव की जो राम को नाम ले पाप देवे जाति मुड़ो भगवान बना ज्ञान मुक्ति प्राप्त करने बैठल प्रणाम करी है। जो भगवान वसुदेव के आगे जब जय शब्द का उच्चारण करता है, जय हो जय हो जय हो, तीन जगन्नाथ भगवान की जय हो। जो भगवान वसुदेव के आगे जय शब्द उद्घोष करता है, स्तुति करता है, भांति भांति के मार्गों पर वो निसंदेह ही विजय को प्राप्त करता है। जो श्रेष्ठ पुरुष वहां पर नृत्य करते हैं और गाते हैं, वे उत्तम वैष्णवों के संग में मोक्ष प्राप्त करके परम धाम में जाते हैं। हाथ ऊपर करो, डांस किया नहीं किया तो करो। जगन्नाथ स्वामी नयन आंखों से भी नाचा जा सकता है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलराम जय सुभद्रा। भगवान के नामों में कीर्तन करता हुआ उस यात्रा में साथ साथ जाता है, साथ साथ चलता है। और गुंडीचा
नगर को जाते हुए श्री कृष्ण भगवान की और देख करके भक्ति पूर्वक कहता है जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण का उच्चारण करता है, वो माता के गर्भ में दोबारा लौट करके नहीं आता है, मुक्त हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जो मनुष्य रथ के आगे खड़ा होकर के चमड़ डुलाता है भगवान के आगे, वाइंगन फूलों के गुच्छों के फूल फेंकता है और वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा करता है, कपड़ों से, ठंडे कपड़ों से। आप लोगों ने कपड़े लिए नहीं तो भक्तों की बहुत सेवा होती है। मैंने तो गमछा ले लिया था, इसको थोड़ा ठंडा किया और फिर उसके बाद में ये भगवान के ऊपर भी किया, आप लोग के ऊपर भी किया। अभी दोबारा ख्याल रखना, ठीक है। शाम को जाना जगन्नाथ की रथ यात्रा में, स्वामीनारायण में बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम है और ब्रह्मलोक में कहते हैं जाकर मोक्ष पाता है। जो पवित्र 1000 नाम विष्णु के जपते हुए रथ की परिक्रमा करता है, प्रदक्षिणा करता है, वो भगवान विष्णु के समान होकर के वैकुंठ धाम में निवास करता। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान देता है, किसके उद्देश्य से देता है? कृष्ण के उद्देश्य से दान देता है, उसको वो थोड़ा सा भी दान कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के समान फल देने वाला हो जाता है। कितने लोगों ने दान दिया भगवान की सेवा में? हाथ ऊपर करें। नहीं दिया तो दियो, अभी निकालो, जेब खाली करो, जो आपकी यथान शक्ति है उसके अनुसार निकालो, हाथ में रख लो। हाँ, किसी को देना मत, हाँ भगवान के सामने रख देना वहां पर। अभी जो आरती होगी तो उसके टाइम पे सब खड़े होंगे, सब यहाँ जगन्नाथ जी के पास रख देना, ठीक है। कितना दान का फल मिलता है? सुमेरु पर्वत के बराबर। भगवान के आगे रह करके उनके मुखारविंद का दर्शन करते हुए, मुखारविंद का दर्शन करते हुए पग पग पर प्रणाम करता है, कदम कदम पर, और मार्ग की धूली और कीचड़ में लौटता जाता है, ऐसे घूमता जाता है। वो कहते हैं क्षण भर में मुक्ति रूपी फल को पाकर भगवान विष्णु के उत्तम गौलोक वृंदावन में चला जाता है। इस प्रकार बलभद्र सुभद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण उस रथ पर विराजमान हो, चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और अपने अंगों का सपरण करके बहने वाली वायु के द्वारा समस्त देहधारियों का पाप नाश करते हुए यात्रा करते हैं। और जगन्नाथ मैया की, ये बड़े दयालु हैं भगवान और मेघों के देव भक्तों के पालक हैं, जो अज्ञानी और अविश्वास के पात्र हैं, जो यकीन नहीं करते हैं, जो अज्ञानी हैं, उनके मन में भी भगवान विश्वास पैदा कर देते हैं। पैदा करने के लिए विष्णु प्रतिवर्ष यात्रा प्रारंभ करते हैं। हर साल भगवान मंदिर से निकलते हैं ताकि लोगों को विश्वास हो भगवान है दुनिया में भगवान है। इस तरह से गुंडीचा नगर में जाकर के भगवान कहते हैं कि बिंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन तक निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रदुमन को ये वर दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे हर साल में आकर के रहूंगा। मेरे यहाँ पर स्थित रहने पर सभी तीर्थ तेरे तीर्थ में आ जाएंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिन तक गुंडीचा मंडप में विराजमान मेरा बलराम जी का, सुभद्रा का दर्शन करेंगे, वे मेरे साहित्य को प्राप्त करेंगे। अतः परम पवित्र होकर के, सर्व पाप नाशक होकर के वे मुझे प्राप्त कर लेंगे और मेरे पास काम में आएंगे। बस कथा को यही विश्राम देते हैं। बहुत बड़ी कथा है जगन्नाथ जी की। उनकी रस्सी को खाली पकड़ने वाला भी यमदूतों की मार से बच जाता है। जो भगवान के दर्शन करता है यमदूतों की मार से बच जाता है। जो भगवान को प्रणाम करता है यमदूतों की मार से बच जाता है। और जो भगवान की इस लीला में शामिल हो रहा है वो भी यमदूतों की मार से बच जाता है। और जो भगवान के दर्शन करता है जगन्नाथ जी के, जिनके पलके नहीं है, जो चारों तरफ देखते हुए जाते हैं, जो भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, भगवान जगन्नाथ जी उसको ऐसी कृपा बरसाते हैं कि उसके कितने ही जन्मों के सारे पाप समाप्त करके भगवान जब पास बुला लेते हैं। बाहर आने का आंशिक यही है प्रभु का
कि वो पामर जीव तो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, वो जिनको अधिकार नहीं है मंदिर जाने का, उनके ऊपर अत्यंत लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी साल में एक दफा रथ आरूढ़ होकर के जाते हैं। और ये जो सिलसिला है भगवान का, कहते हैं एक मर्तबा सुभद्रा मैया ने अपने दोनों भाइयों से कहा मैं नगर को देखूंगी। भगवान ने बहुत सुंदर रथ बनाए और उस पर बैठ करके पूरी द्वारका की सेल कराई उनको। और एक मर्तबा कहते हैं कि प्रभास क्षेत्र में जब कहते हैं कि सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा था, तो सनंत पंचक तीर्थ में जहां पर सब लोग जमा होते हैं, वहां गोपियों को बुला करके भगवान वहां पर उनसे मुलाकात की थी। और यहाँ से द्वारका से भगवान हस्तिनापुर की तरफ, सॉरी कुरुक्षेत्र की तरफ भगवान गए। और इस भव्य स्वरूप को, इस भगवान की कृपा का, करुणा का एक वो है। और दूसरा भगवान का जो दोबारा मिलना अपनी माता से और गोपियों के साथ, ये सब यहाँ पर बताता है और दर्शाता है। और भगवान की कृपा और करुणा जो कि भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर की, वो स्वरूप ये जगन्नाथ जी का, जो कि आज भी, आज आप देख लेंगे टीवी में जाकर के कि कितने लोग आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। और बहुत भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिनको जगन्नाथ जी के पास जाने का मौका मिलता है और जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनकी रस्सी को पकड़ते हैं। और जगन्नाथपुरी का एक कहते हैं एकांत प्रसाद भी अगर किसी के मुख में आता है तो वो जीव मुक्त हो जाता है। जगन्नाथ जी की बड़ी महिमा है। मेरे जैसा पापी और पामर व्यक्ति उनके महिमा का कोई दोष नहीं कर सकता है। बस जो शास्त्रों में लिखा है वो बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप सिर्फ ऐसे बात नहीं करो, आप शास्त्र उठाओ और उसको पढ़ो, उसका पुण्य आपको उतना ही मिलेगा जितना कि वेद व्यास जी ने प्रचार किया था उनको मिला, जैसे सुखदेव जी को मिला, जैसे सुख गोस्वामी जी महाराज को मिला, सनकादि कृष्णों को मिला, उसी प्रकार का पुण्य आपको मिलेगा। नहीं है आपको मतलब दिमाग में नहीं बैठ रहा है, आप नहीं बता सकते हैं, तो आप उसकी फोटोकॉपी करा लें और ये जगन्नाथ रथ यात्रा की और आप इसको बयान करें। ठीक है, ये हमारे नारायण स्वामी जी की बहुत सुंदर किताब है जगन्नाथ रथ यात्रा, इसमें बहुत कुछ बताया गया है। तो हम जो है ना, जब कहते हैं कि अगर आपको कुछ प्रचार सही नहीं करना आता है तो क्या करें, हमारे महात्मा बहुत है, चलो प्रभुपाद, भक्तिसिद्धांत सरस्वती, गुरु महाराज, भक्तिपाद और भी अन्य बहुत सारे संत महात्मा हैं, उनकी वाणियां इसके अंदर बद्य है। इन वाणियों को हम पढ़ करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। उसी मेरा समझ। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो हम लोग अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप चतुर्वेदी होंगे या तो बहुत बड़े प्रचारक होंगे तो ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जगन्नाथ रथ यात्रा सब जगह निकलती है और हर कोई चाहता है कि हम ये निकालें। तो हर साल में हमारे यहाँ गांगीवाड़े में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। तो शाम में हम लोग स्वामीनारायण जाया करते हैं हमेशा, जैसे होता है। और रथ यात्रा का प्रोग्राम काफी टाइम से हो रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने रथ यात्रा शुरू की थी, बैरिंग की गाड़ी बनाकर में जगन्नाथ जी को फोटो रख करके और ये छोटे छोटे थे तंबू और ये सब रस्सी बांध करके यहाँ घुमाया था भगवान। पहले शर्म आती थी, नहीं ले जा सकते थे, यही घुमा करके छोटा सा टॉफियां बांट करके जगन्नाथ रथ यात्रा बनाई थी यही पर। फिर आहिस्ता आहिस्ता जगन्नाथ जी की कृपा थी और अभी देखो 2 साल हम लोग जगन्नाथ जी को हाथ में ले जा रहे थे। तो अभी थोड़ा हम लोगों ने, हमारे भक्त हैं जिनको हम बहुत ही आदर सम्मान देना चाहते हैं, उन्होंने रात दिन मेहनत करके ये पालकी बनाई बहुत अच्छी। तो मैं अभी आकाश भगत को बुलाता हूँ जिनका हम सम्मान करेंगे थोड़ा जगन्नाथ जी की कृपा को देख करके। आकाश भगत के लिए जोरदार तालियां लगाए। हमारे आकाश भगत है, इनका हम सम्मान करते हैं। तैयार किया भगवान का, बहुत सुंदर रथ तैयार किया आपने।
और मैं भी इनके साथ गया सामान लेने के लिए, इनके पीछे बैठा और कान भी तोड़वाया मैंने अपना लेकिन वो थोड़ा सा शोर लग गया। जगन्नाथ जी भगवान ने शायद कृपा हो रही थी। 12 जोरदार तालियां आकाश के लिए। हमारे भगत किसी से रेक्सिन मांगने के लिए गया था, तो उस भगत ने बोला मैं नहीं दूंगा रेक्सिन। तो हम लोग ने बोला तुम चलो तो सही मेरे साथ में, मैं तुमको दिलाता। बोला नहीं, वो बोलता पूरा रूल लेना पड़ेगा 12,000 का। मैंने बोला था मैंने डाल लिए पैसे, मैंने 12,000 का, 12,000 का भी लेंगे, सिर्फ रूल इसका रेक्सिन का। गए थे तो भगवान की कृपा से वो गज के हिसाब से दे रहा था, तो 1200 में आया। 12,000 की जगह ये अभिमान किस बात का। फिर ये सारी चीजें भगत ने हम लोगों को ले जा करके सब एक एक चीजें अलग अलग दुकानों से हम लोगों ने खरीदी। इन लोगों ने रात को तकरीबन 3-3 बजे तक 2 दिन काम किया, फिर जाकर के पालकी भगवान की तैयार हुई। जोरदार तालियां इसके लिए। दिनेश भगत को बुलाएंगे यहाँ पर। ये मेरा बेटा तो है, लेकिन ये कृष्णा का सेवादारी है बहुत बड़ा। इसलिए क्योंकि ये भगवान की बहुत अच्छी ड्रेसिंग करता है। इसने कल भगवान की ड्रेसिंग किए, तकरीबन 4-5 घंटे लगे भगवान की ड्रेसिंग करने में। आज सुबह में भी जगन्नाथ जी की इसने तकरीबन 2 घंटे लगे ड्रेसिंग की, और बहुत अच्छे सुंदर भगवान को सजाया। तो तकरीबन सुबह से वक्त जो है ना सेवा में लगे हुए हैं, और ये भगवान ने इसको श्रेय दिया है बहुत बड़ा, कि भगवान को अपने पास रखते हैं। दुआ है भगवान से, प्रार्थना है कि भगवान इसी तरह से हमारे बच्चों को अपनी सेवा में लगा के रखना है। तो मेला है संसार का, आज है कल नहीं है। तो कृष्णा तुम दुनिया से हर चीज से छुड़ा देना, मगर अपनी सेवा से मत छुड़ाना। आपसे यही करवती प्रार्थना है, आप अपनी सेवा से मत छुड़ाना, दया करना हमारे ऊपर, कृपा रखना हमारे ऊपर। तो जोरदार तालियां दिनेश भगत के लिए। हमारे प्रसाद बनाने वाले राजू भगत है, उनको हम बुलाएंगे, जो बेचारे सुबह से 7 बजे से अभी तक प्रसाद आप लोगों के लिए तैयार कर दिया। पूरा भगवान को गोपी लग गया है। और हमेशा हमारे राजू भगत और हमारे नटवर भगत और हमारे किशोर, ये सब सेवादारी भक्त हैं। किशोर, दूसरे किशोर किशु भगत, और भी हमारे 2-4 भक्त हैं, गोपाल, ये सब हमारे जन्माष्टमी में, रामनवमी में, हनुमान जयंती में, हनुमान तेरस में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, 20-25 प्रसाद के देग बनते हैं। तो आज भी उन्होंने प्रसाद बनाया है, तो उनके लिए थोड़ी सी जो है सेवा है। अगर हार है तो उनके लिए ले आओ, एक छोटा सा हार है तो चेंज करते हैं। हरे कृष्णा, यही दे दो, आप वाला दे दो, तुम्हारा वाला दे दो, चलेगा। ऐसे आदान प्रदान होगा ना। हरे कृष्णा। तो राजू भगत अगर कहीं भी है तो आए यहाँ पर, आकर के अपनी सेवा को दे रहे। हरे कृष्णा। राजू ऊपर है। हरे कृष्णा। राजू भगत नहीं आया है, हम राजू की जगह हार पहनाएंगे हमारे दामोदर भगत को, जो के हमारी सरकार ये आप अपनी सेवा तो लो। हरे कृष्णा, पकड़ो, जोरदार तालियां हमारे। आज दामोदर भगत हमारे साथ तकरीबन 30 साल से जुड़े हुए हैं। कितने साल से? 30 साल से जुड़े हुए। इन्होंने मतलब जब भी इनको मौका मिला इन्होंने भगवान की सेवा करी, हर सेवा की। लेकिन अभी थोड़ी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने इनको उस सेवा से हटा कर नीचे ले आए। लेकिन ये बोलता नहीं, फिर भी मैं वहां जाऊंगा और सेवा करूंगा। तो अच्छा नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि आग है वहां पर और अग्नि के सामने खड़ा होना आसान बात नहीं है। तो राजू भगत आया, बुलाया किसी ने भगत को। तो ये हमारे छोटे छोटे जो है सेवादारी हैं मंदिर के अंदर, तो रोज आते हैं हमारे सुबह मंगला आरती में आते हैं। हमारे अच्छे भक्त हैं जिनका नाम है राजकुमार। राजकुमार कहाँ है? यहाँ है। हरे कृष्णा।
राजकुमार को हम सम्मान देते हैं। हमारे राजकुमार वक्त हर सेवा के लिए तैयार रहते हैं, बाजार से सामान लाना और दूसरा सुबह मंगला आरती में तुलसी महारानी के ऊपर पूजा करना, महादेव जी का और गुरु महाराज की समाधि का ऊपर का सारे कार्य ये करते हैं। और हमारी माता जी है इंदिरा माता जी, जो कि सुबह में जल्दी आती है, और एक हमारी शांति माता जी है, वो भी जल्दी आती है, वो भी सेवा करती है मंदिर के अंदर। तो मैं भक्त लोगों को बहुत ही इन लोगों का आभार मानता हूँ जो लोग भगवान की सुबह में सेवा करते हैं। खास तौर में सुबह में सेवा करना ये कोई आसान काम नहीं है। ये हमारी इंदिरा माता जी के लिए ये सेवा है, ये उनको पहुंचा दी जाए ऊपर, उनके लिए जोरदार तालियां होंगी। हमारी शांति माता जी है, उनके लिए सेवा है, जो सुबह में आकर के भगवान को बाहर झाड़ू लगाती है और पोछा लगाती है, सेवा करती है रोजाना। शांति हमारी माता जी है वो। ये हमारे राजू भगत आ गए हैं, ये हमारे भवन जी सम्मान करते हैं, भगवान उनके ऊपर सदा कृपा करते रहे, दया करते रहे और ये सेवा इसी तरह से करते हैं। जोरदार तालियां। उसके बाद हम एक और भक्त हैं हमारे, जो थोड़े से वो छुपे हुए भगत है हमारे, और उन्होंने बहुत सेवा की है श्रील भक्तिपाद जी की और श्री कृष्ण भगवान की बहुत सेवा की है। उन्होंने अपने फेसबुक में और अपने क्या बोलते हैं इसको, जो आप आगे देते हैं, व्हाट्सएप के अंदर इन्होंने बहुत प्रचार किया। सैकड़ों इन्होंने भगवत गीता लोगों को दी, सैकड़ों इन्होंने मालाएं दी, कई माताओं को इन्होंने कृष्ण भक्ति के अंदर लगाया, और आज भी म्यांमार के अंदर प्रचार कर रहे हैं, जिनका नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद को हम थोड़ा सा सम्मान देना चाहते हैं। किसी एक को भी कृष्ण भक्त बनाते हैं, किसी एक को भी कृष्ण भक्त बनाते हैं, तो समझ लो कि भगवान कृष्ण की पूर्ण आप पर कृपा होती है। इन्होंने सैकड़ों कृष्ण भक्त बनाए हैं, सैकड़ों माताओं को कृष्ण भक्ति में लेकर आए। एक हमारे सच्चिदानंद और सच्चिनंदन, और दूसरे हमारे गोपी किशन भगत, जिन्होंने गड्ढात के अंदर इतनी सेवा की है। आज उनकी 20 जो है कल उनकी दीक्षाएं हैं। कितनी दीक्षाएं हैं? 20 माताएं और भक्त लोगों की दीक्षाएं हैं। और हमारे गोविंद भगत जो डोली खाता के हैं, उनके यहाँ के भी 6 भक्तों की दीक्षा है। और हमारे ये राधे श्याम भक्त हैं, इन्होंने भी बहुत सेवा की है। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। होना चाहिए। प्रचारक हमारे ये भविष्य के प्रचारक है, बहुत अच्छे प्रचारक है भविष्य के। जोरदार तालियां इनके लिए। काफी लोगों को प्रचार किया हैदराबाद में, और आपके खट्टे की साइड में जा करके प्रचार करते हैं, वहां भी काफी लोगों को इन्होंने कृष्ण भक्ति के अंदर लगाया है। और एक हमारे नरसिंह सेंटर से न्यू गोली मार्ग के अंदर, वहां पर हमारे भक्त हैं राधा चरण भक्त नरसिंह भगवान के। उनकी सबसे बड़ी ये बात है कि उन्होंने वहां पर आज अभी उन्होंने एक मंदिर के लिए जगह खरीदी है, उसके लिए उन्होंने अपने जेवर भी बेचे हैं, और उसी माताओं ने आप लोगों के हार को पहना देना अगर मिलते हैं भगत आपको, तो ये उनकी अमानत है आपके पास। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और उसके बाद हम दोबारा आपको बताएंगे कि कई सालों से उमरकोट के अंदर हमारे रिजू भगत बहुत अच्छी सेवा करते हैं, और उनके लिए राजा रामचंद्र भगवान
स्थापना की है। सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न जी की 22 तारीख को भगवान अयोध्या में विराजमान हुए। दूसरे महीने के अंदर इन्होंने भगवान को वहां विराजमान किया, बहुत सेवा की इन्होंने, और इनकी यज्ञ की जो लपटें थी वो सीधी भगवान के साकेत धाम पे जाती थी। वहां भी करता है उमरकोट की कि जितने लोग हवन करने आते हैं वो एक नारियल लाते हैं और हवन में डालते हैं। आपको पता है जब नारियल उसके अंदर जब उनकी लपटें उठती है तो वो पूरी छत को संपर्श करती है। बहुत अच्छा भव्य एक मंजर था वहां का जो हमने देखा। और इन लोगों के अंदर एक बात और भी मैंने देखी कि इनकी बस्ती वाले जो बड़े जितने भी लोग हैं वो सब लोग इनका साथ भी देते हैं, मंदिर में भी आते हैं और बहुत इनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। देखो भगवान का प्रचार कार्य जब भी आगे बढ़ेगा तो जो हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग जब तक वो साथ नहीं देंगे तो प्रचार कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उनकी सपोर्ट होगी तो प्रचार बहुत आगे बढ़ेगा और उनको बहुत सपोर्ट है। आज गंगा माई का मंदिर जो इन्होंने संभाला है सब इनकी बस्ती के बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, जिन लोगों ने धन दे करके भी और सेवा करके भी बहुत बड़ा कार्य किया। आज अब राधा वृंदावन चंद्र जी का मंदिर देखेंगे तो आप हमारे मंदिर को भूल जाएंगे, इतना सुंदर इन्होंने मंदिर बनाया है। जोरदार कार्य। अभी यहाँ पर आए हैं दीक्षा लेने के लिए और अभी हमारे साथ गदाफ जाएंगे और वहां पर इनको दीक्षा मिलेगी। गुरु महाराज भक्ति पाद जी की कृपा से तकरीबन 30 लोग हैं जिनको सुबह में दीक्षा मिलेगी। आज हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे शाम को गडाफ में और सुबह में फिर सब लोगों की दीक्षा होगी। ये सारे बच्चे जो दीक्षित होना चाहते हैं और संकल्प वाले भी कितने ही है, तकरीबन 30 के करीब है, 60-70 लोग हैं। इन सब लोगों के लिए इतनी तालियां होनी चाहिए। कृष्ण प्रिया की गोपी महारानी कृष्ण ठकुरान के वृंदावन में ईश्वरी की बरसाने वाली की श्रीमती राधा रानी की और जिन लोगों ने जगन्नाथ रथ यात्रा में सहयोग दिया उन सब के हम आभारी हैं और उन सब लोगों को हम नमस्कार करते हैं जिन लोगों ने इस सेवा कार्य के अंदर अपनी अपनी सेवाएं योगदान दी है। धन्यवाद उन सब लोगों का, जोरदार तालियां उनके लिए। भगवान की आरती और मामा प्रसाद